सर्दियों की एक ठिठुरती शाम थी। डीएसपी जागेश सिंह अपनी गाड़ी में बैठकर किसी महत्वपूर्ण बैठक के लिए जा रहे थे। सड़कों पर हल्की भीड़ थी और गाड़ी धीरे धीरे ट्रैफिक में आगे बढ़ रही थी। तभी एक छोटा सा बच्चा फटे पुराने कपड़े पहने नंगे पैर उनकी गाड़ी के पास आकर भीख मांगने लगा। जागेश ने बच्चे की आवाज सुनी, साहब कुछ पैसे दे दो, 2 दिन से भूखा हूं। कुछ ऐसा था जिसने जागेश के दिल को झकझोर दिया। उन्होंने तुरंत गाड़ी का शीशा नीचे किया और जेब से कुछ पैसे निकालने ही वाले थे कि तभी बच्चे ने जागेश की आंखों में देखा और चौंकते हुए कहा, आप तो मेरे पिता हो। जागेश के हाथ कांप गए। बच्चे की आंखों में एक अलग सी चमक थी, मानो वर्षों से किसी का इंतजार कर रहा हो। क्या? जागेश के मुंह से बस इतना ही निकला। बच्चा अब रोने लगा। आसपास के लोग भी रुककर देखने लगे थे कि आखिर माजरा क्या है। जागेश की आंखें बच्चे के चेहरे पर टिकी थीं। उसके चेहरे के कुछ हिस्से में अजीब सी समानता थी। कहीं ना कहीं यह चेहरा उसे जाना पहचाना लग रहा था। मेरा नाम विवेक है। मेरी मां ने बताया था कि मेरे पिता पुलिस में हैं, पर उन्होंने हमें छोड़ दिया था। जागेश के दिमाग में एक झटका सा लगा। कुछ पुरानी यादें धुंधली होकर सामने आने लगीं। कोई था जिसे वह पीछे छोड़ चुके थे, एक अतीत जिसे उन्होंने भुला दिया था। डीएसपी जागेश सिन्हा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके हाथ कांप रहे थे। आंखों में बीते वर्षों की परछाइयां तैरने लगीं। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे उनका पूरा अतीत मानो आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। कौन हो तुम? यह सब किसने बताया? जागेश ने मुश्किल से शब्द निकाले। बच्चे की आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं के पीछे उम्मीद की एक रोशनी भी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मां ने बताया था। मां ने कहा था कि मेरे पापा बहुत बड़े अफसर हैं, वह हमें छोड़कर चले गए थे। मां ने कहा था कि एक दिन वह जरूर आएंगे, पर मां अब नहीं रही। मां अब नहीं रही। जागेश के चेहरे पर जैसे बिजली गिरी। बच्चे की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से अपनी फटी हुई शर्ट के कोने को पकड़ लिया। हां, मां बीमार थी, बहुत दिनों से भूखी थी। उसने कहा था कि पापा आएंगे, हमें ले जाएंगे, लेकिन वह नहीं आए। फिर एक दिन मां सो गई और फिर कभी नहीं उठी। यह सुनते ही जागेश का दिल एक अजीब दर्द से भर गया, जैसे किसी ने छाती में चाकू घोंप दिया हो। भीड़ अब और बढ़ चुकी थी। लोग खड़े होकर देखने लगे थे कि आखिर यह क्या हो रहा है। तेरी मां कौन थी? जागेश ने लगभग बेमन से पूछा, लेकिन उसके अंदर तूफान मचा हुआ था। बच्चे ने धीरे से कहा, राधा। मां का नाम राधा था। जैसे ही यह नाम जागेश के कानों में पड़ा, उसकी आंखों के सामने सालों पुरानी एक तस्वीर कौंध गई। 30 साल पहले राधा, उसकी जिंदगी का पहला प्यार। कॉलेज के दिनों में दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। जागेश ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन जब उसका सिलेक्शन पुलिस सर्विस में हो गया तो उसके परिवार ने उसे राधा से दूर कर दिया। तुम एक मामूली लड़की से शादी नहीं कर सकते। जागेश के पिता का वह कठोर स्वर आज भी उसकी रगों में जहर की तरह दौड़ गया। राधा गर्भवती थी, पर जागेश मजबूर था। उसका करियर, परिवार, समाज, सब कुछ उसके खिलाफ था। वह कमजोर पड़ गया और राधा को छोड़कर चला गया। उसने कभी मुड़कर भी नहीं देखा। वर्तमान में जागेश की आंखें लाल हो गई। उसके सामने वही बच्चा खड़ा था, उसका बेटा। वह गाड़ी से उतरकर विवेक के सामने घुटनों पर बैठ गया। बेटा, मुझे माफ कर दे। विवेक कुछ समझ नहीं पाया। यह पहली बार था जब किसी ने उसे बेटा कहा था। वह हैरानी से जागेश को देखता रहा। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं तुम्हारी मां के पास नहीं लौट सका, लेकिन अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जागेश की आवाज भर्रा गई। विवेक ने धीरे धीरे अपने नन्हे हाथों से जागेश के चेहरे को छुआ। तो अब आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? जागेश ने उसे सीने से लगा लिया। नहीं, अब कभी नहीं। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। पुलिस अफसर जागेश सिन्हा के जीवन में यह भूला बिसरा रिश्ता अब क्या मोड़ लेगा? क्या समाज इसे स्वीकार करेगा? क्या विवेक को वह पिता का नाम दे पाएगा? जागेश ने विवेक को सीने से लगा लिया, लेकिन उसके भीतर गिल्ट और पछतावे की एक आग जल रही थी। सड़क पर खड़े लोग अब धीरे धीरे इधर उधर हो गए थे, लेकिन विवेक की मासूम आंखें अब भी जागेश के चेहरे पर टिकी थीं। बेटा, अब तुम कहां रहते हो? जागेश ने धीरे से पूछा। विवेक ने कांपती आवाज में जवाब दिया, जहां जगह मिलती है वहीं सो जाता हूं। कभी मंदिर के बाहर, कभी कभी भूखा भी सोना पड़ता है। जागेश का दिल बैठ गया। एक बच्चा जिसका बाप डीएसपी था, वह सड़कों पर भीख मांगकर पेट भर रहा था।
यह सोचते ही उसकी आंखों में दर्द उतर आया। और मां जब बीमार थी तब तुमने किसी से मदद नहीं मांगी? विवेक की आंखों में आंसू आ गए। मां ने कहा था कि हमारे अपने ही हमें छोड़ गए तो गैरों से क्या उम्मीद करे। जागेश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को चीर कर रख दिया हो। मां ने बहुत सहा था पापा, बहुत दर्द में थी। जब भूख लगती थी तो मुझे अपने हिस्से का खाना दे देती थी और खुद कई कई दिन भूखी रहती थी। मां, तुम भी खाओ। पर वह बस इतना कहती, बेटा, मां को भूख नहीं लगती। इतना कहते ही विवेक फूट फूट कर रोने लगा। जागेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी राधा, जिसे उसने बेइंतहा प्यार किया था, जिसने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया था, वह इतने दर्द में थी और उसने कभी पलटकर नहीं देखा। उसका मन खुद से सवाल करने लगा, क्या सिर्फ एक वर्दी पहन लेने से मैं एक अच्छा इंसान बन गया? क्या एक डीएसपी होने से मेरा वह गुनाह धुल जाएगा? क्या मैं एक मरी हुई औरत का कर्ज उतार सकता हूं? गिल्ट का एक तूफान उसके अंदर उठ रहा था। बेटा, मां ने आखिरी बार कुछ कहा था? जागेश ने कांपती आवाज में पूछा। विवेक ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और धीरे से बोला, हां, मां ने कहा था अगर कभी पापा मिले तो उनसे कहना कि मैंने उन्हें कभी दोष नहीं दिया। बस इतना कहना कि विवेक को अकेला मत छोड़ना। जागेश का शरीर सुन्न पड़ गया। आंखों से आंसू बह निकले। वह एक पल में टूट गया, बिखर गया। गाड़ी के पास बैठा एक हाई रैंक पुलिस अफसर आज खुद को दुनिया का सबसे गुनहगार इंसान महसूस कर रहा था। उसका अपना बेटा सड़कों पर भीख मांगता रहा। उसकी अपनी बीवी तिल तिल कर मर गई और वह इन सबसे बेखबर अपनी जिंदगी में मस्त रहा। जागेश ने विवेक को दोनों कंधों से पकड़कर कहा, बेटा, मैं तुझे तेरा हक दिलाकर रहूंगा। मैं तुझे इस दुनिया की हर खुशी दूंगा। तेरा बाप तेरी जिंदगी के हर भूख, हर दर्द का हिसाब देगा। लेकिन क्या समाज उसे इतनी आसानी से अपनाने देगा? क्या जागेश अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर पाएगा? विवेक की मासूम आंखों में आंसू भरे थे और जागेश के भीतर पछतावे की आग धधक रही थी। उसने विवेक के नन्हे हाथ अपने मजबूत हाथों में थामे और कहा, बेटा, आज से तेरा बाप तेरे साथ है। अब तुझे कोई भूखा नहीं सोने देगा, कोई तुझे ठोकर नहीं मारेगा। लेकिन विवेक ने अपना हाथ धीरे से खींच लिया। अब क्यों आए हो पापा? उसकी मासूम आवाज में गहरी करवाहट थी। जब मां जिंदा थी तब कहां थे? जागेश के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह बुत बना खड़ा रहा। विवेक की आंखों में एक अलग ही दर्द था, भूख से भी बड़ा दर्द, ठुकराए जाने का दर्द। जब मां रोती थी तब कहां थे? जब हमें किराए के घर से निकाल दिया गया तब कहां थे? जब मैंने मंदिर के बाहर बैठकर लोगों के छूटे पत्तल से रोटियां उठाकर खाई तब कहां थे? विवेक का एक एक शब्द तीर की तरह जागेश के दिल को छलनी कर रहा था। उसकी आंखों के सामने अब कोई सम्मानित डीएसपी नहीं था, बस एक गुनहगार था जिसने अपने ही खून को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। बेटा, मैं पापी हूं, लेकिन अब और गलती नहीं करूंगा। गलती? विवेक की आवाज कांप रही थी। यह गलती थी या गुनाह? भीड़ एक बार फिर रुकने लगी थी। कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे। यह डीएसपी साहब का बेटा है, इन्होंने इसे अपनाया क्यों नहीं? इतना बड़ा अफसर और अपना ही बच्चा भीख मांग रहा था। जागेश को पहली बार अपनी वर्दी एक बोझ लगने लगी थी। विवेक ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब मुझे अपने साथ मत ले जाओ पापा। मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। मुझे आदत हो गई है जिंदगी की। जागेश का दिल कांप उठा। उसका बेटा उसे ठुकरा रहा था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा, प्लीज मुझे एक मौका दे दे। मैं तुझे दुनिया की हर खुशी दूंगा। विवेक ने सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या आप मेरी मां को लौटा सकते हैं? जागेश की आवाज गले में अटक गई। उसका चेहरक ने धीरे से कहा, अगर मां को ही खोना था तो मैं ये सब क्यों चाहूं? इतना कहकर वह मुड़कर जाने लगा। जागेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका अपना बेटा उससे मुंह मोड़ रहा था। बेटा, मैं तेरा अपराधी हूं, लेकिन मुझे सजा मत दे। मुझसे जो हुआ मैं उसे कभी नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तेरा भविष्य संवार सकता हूं। मैं तेरा पिता हूं, तुझे अपनाने का हर हक रखता हूं। विवेक टिक गया। आपने हक खो दिया था पापा, जिस दिन मां ने भूख से दम तोड़ दिया था। यह कहकर विवेक भीड़ में गुम हो गया। जागेश अपनी जगह जड़ होकर खड़ा रह गया। सड़क पर लोग थे, गाड़ियां थीं, लेकिन वह एकदम अकेला महसूस कर रहा था। विवेक भीड़ में खो चुका था।
लेकिन जागेश अब भी वहीं खड़ा था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा छीन ली हो। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा था। मैंने अपने ही बेटे को खो दिया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन विवेक कहीं नहीं था। वह फुटपाथ के बच्चों से पूछने लगा। एक लड़का था, यही उम्र का, नंगे पैर, फटे कपड़े पहने। उसने कहां गया? बच्चों ने डर कर सिर हिला दिया। किसी को कुछ नहीं पता था। जागेश को महसूस हुआ कि उसने विवेक को इतनी बार छोड़ दिया कि अब विवेक भी उसे छोड़ चुका था। रात गहरी हो चुकी थी। जागेश घर पहुंचा, लेकिन घर अब घर नहीं लग रहा था। उसकी अलमारी में कई मेडल, टॉफियां रखी थीं। उसने उन्हें घूरा और खुद से सवाल किया, इन सब से क्या मिला? अगर मेरा अपना बच्चा मुझे ठुकरा चुका है, तो मैं कौन सा सम्मान लेकर घूम रहा हूं? वह कमरे में पड़ा, राधा की पुरानी तस्वीर खोजने लगा, जो उसने कभी छुपा कर रखी थी। जैसे ही उसे तस्वीर मिली, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। राधा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें भी खो दिया, और अपने बेटे को भी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। साहब, फुटपाथ पर एक लड़का बेहोश पड़ा है, बहुत कमजोर लग रहा है, शायद भूख से। जागेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। हां साहब, वही लड़का जो आपके साथ था। जागेश फोन हाथ में पकड़े बिना देर किए बाहर निकला और जीप दौड़ा दी। जब जागेश वहां पहुंचा तो देखा विवेक ठंड में सिकुड़ा हुआ बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर सिर्फ एक पतली शर्ट थी और चेहरा सफेद पड़ चुका था। जागेश ने उसे गोद में उठाया और उसकी नब्ज टटोलने लगा। विवेक बेटा, आंखें खोल। लेकिन विवेक बिल्कुल स्थिर था। भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। किसी ने कहा, साहब इसे अस्पताल ले जाए, जल्दी। जागेश ने बिना समय गंवाए विवेक को गाड़ी में रखा और अस्पताल की ओर दौड़ा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर रास्ते भर विवेक की ठंडी हथेलियां उसके हाथों में थीं। जागेश का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अगर इसे कुछ हो गया तो? अगर ये मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया तो? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भगवान, मेरी कोई भी सजा मंजूर है, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। गाड़ी अस्पताल के दरवाजे पर रुकी। जागेश विवेक को गोद में उठाए भागते हुए अंदर गया। डॉक्टर, इसे बचा लीजिए। डॉक्टर ने स्ट्रेचर मंगवाया और विवेक को अंदर ले गए। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल चुकी थी। जागेश दरवाजे के बाहर बेसुध बैठा था। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। अंदर डॉक्टर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा ले रहे थे। उसके बेटे की जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही थी। हर गुजरते सेकंड जागेश के लिए एक साल जैसा लग रहा था। उसके कानों में विवेक के शब्द गूंज रहे थे। जब मां भूखी थी तब आप कहां थे? जब मैं भीख मांग रहा था तब आप कहां थे? जागेश का मन चीख उठा, मैं गुनहगार हूं, लेकिन भगवान मेरे बेटे को मत छीन। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला आए। जागेश लपक कर खड़ा हो गया। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर ने बहुत देर से भूखा था, शरीर बहुत कमजोर है, हालत नाजुक है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर, उसे बचा लीजिए, मेरी जान ले लीजिए, लेकिन उसे बचा लीजिए। जागेश डॉक्टर के हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। डॉक्टर बिना कुछ कहे अंदर चले गए। जागेश दीवार से टिककर बैठ गया। अगर विवेक को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? घंटों बाद नर्स बाहर आई। मरीज को होश आ गया है, लेकिन बहुत कमजोर है। जागेश बिना समय गंवाए कमरे की तरफ भागा। अस्पताल के कमरे में विवेक सफेद चादर के नीचे पड़ा था। चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें आधी खुली थी। जागेश ने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, पापा आ गए, अब कुछ नहीं होगा। विवेक ने कमजोर आवाज में कहा। अब क्यों आए हो पापा? जागेश की आंखों से आंसू गिरने लगे। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। विवेक ने धीरे से कहा। मां कहती थी कि पापा एक दिन आएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी। जागेश का कलेजा फट गया। बेटा, मैं तुझे अपना नाम दूंगा, तुझे इस दुनिया की सबसे अच्छी जिंदगी दूंगा। विवेक ने आंखें बंद कर ली। मुझे नाम नहीं चाहिए पापा, मुझे मेरी मां चाहिए। यह सुन जागेश जमीन पर गिर पड़ा। भगवान, मुझे सजा दो, लेकिन मेरे बेटे को मत ले जाओ। कमरे में सन्नाटा छा गया। विवेक की सांसें कमजोर पड़ती जा रही थीं। उसके छोटे छोटे हाथ बेजान हो रहे थे। डॉक्टर अंदर आए। मरीज की हालत बहुत गंभीर है, अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। डॉक्टर,
कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हमें तुरंत खून चराना होगा, लेकिन इसका ब्लड ग्रुप रेयर है। जागेश तुरंत बोला, मेरा खून ले लीजिए डॉक्टर, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। एक पिता अपने खून से। डॉक्टरों ने तुरंत खून लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जागेश स्ट्रेचर पर लेटा। उसकी नस से खून की बूंदें धीरे धीरे विवेक के शरीर में जा रही थीं। एक पिता अपने खून से अपने बेटे की सांसें वापस लाने की कोशिश कर रहा था। जागेश की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। विवेक, मैं तुझे बचा लूंगा, तू मुझसे दूर नहीं जाएगा। खून चराने के बाद विवेक की धड़कन धीरे धीरे स्थिर होने लगी। डॉक्टरों ने राहत की सांस ली, लेकिन विवेक की आंखें अब भी बंद थीं। जागेश उसके पास बैठा रहा, उसका हाथ थामे हुए। बेटा, पापा अब तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अचानक विवेक की उंगलियां धीरे धीरे हिली। उसकी आंखें हल्की हल्की खुल रही थी। जागेश की आंखों में चमक आ गई। बेटा, पापा यहां हैं, तू ठीक हो जाएगा। विवेक ने धीमी आवाज में कहा, आप सच में मुझे अब छोड़कर नहीं जाओगे? जागेश की आंखों से आंसू गिर पड़े। नहीं बेटा, अब कभी नहीं। विवेक ने धीमी आवाज में कहा, पापा, आप सच में मुझे अब छोड़कर नहीं जाओगे? जागेश की आंखों से आंसू गिर पड़े। नहीं बेटा, अब कभी नहीं। लेकिन विवेक की सांसें अब भी कमजोर थीं। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। डॉक्टरों ने मॉनिटर की ओर देखा। विवेक की धड़कन फिर से गिर रही थी। डॉक्टर, कुछ कीजिए, जागेश चीख पड़ा। डॉक्टर तुरंत आगे बढ़े। इसे शॉक देना पड़ेगा। नर्स ने डिफाइब्रिलेटर ऑन किया। झटका दो। विवेक का नन्हा शरीर हल्का सा उछला, लेकिन मॉनिटर पर धड़कनों की रेखा अब भी सीधी थी। नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। जागेश के मुंह से चीख निकल गई। डॉक्टरों ने आखिरी बार कोशिश की, एक और झटका दो, लेकिन मॉनिटर की बीप की आवाज धीमी हो गई, फिर एकदम शांत हो गई। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। वह आगे बढ़े और धीरे से सिर झुका लिया। सॉरी, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम इसे बचा नहीं सके। जागेश का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया। झूठ बोल रहे हो, मेरा बेटा जिंदा है, वो ऐसे नहीं जा सकता। लेकिन विवेक अब गहरी नींद में सो चुका था। हमेशा के लिए स्मशान घाट। अगले दिन विवेक की चिता तैयार की गई। जागेश ने उसे अपने हाथों से उठाकर स्मशान तक ले गया। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन अब उनमें आंसू नहीं, बल्कि एक अटूट संकल्प था। जब चिता जलने लगी तो जागेश ने विवेक की यादों को दिल में समेटते हुए कहा, बेटा, तू चला गया, लेकिन तेरा नाम हमेशा जिंदा रहेगा। अब कोई और बच्चा भीख नहीं मांगेगा। अब कोई और विवेक फुटपाथ पर नहीं सोएगा। अब तेरा पापा उन सबका भी पापा बनेगा। एक पिता का प्रायश्चित। उस दिन के बाद जागेश ने अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दी। उसने अपने सारे पैसे निकालकर बेसहारा बच्चों के लिए एक अनाथालय बनवाने का फैसला किया। विवेक बाल सदन। अब हर बेसहारा बच्चे को वहां छत मिलती, खाना मिलता, प्यार मिलता और सबसे जरूरी एक पिता का सहारा मिलता। वर्षों बाद एक रात जागेश अनाथालय के एक छोटे से कमरे में बैठा था। दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें लगी थी, हंसते, खेलते, नाचते, पढ़ते हुए। लेकिन उन्हीं तस्वीरों के बीच एक कोने में विवेक की तस्वीर भी थी, जिसे जागेश रोज घंटों तक निहारता था। उसकी आंखों में नमी थी। उसने विवेक की तस्वीर को अपनी हथेलियों में लेकर धीरे से कहा, बेटा, मैंने कोशिश की कि कोई और विवेक भूखा ना सोए, कोई और बच्चा अपने पिता की राह ना देखे, लेकिन मैं तुझे वापस नहीं ला सका। उसकी आवाज भर्रा गई। काश मैंने तुझे पहचान लिया होता, काश मैंने पहले तुझे गले से लगा लिया होता। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ एक मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी, जैसे विवेक की यादों को रोशन कर रही हो। रात गहरी हो चुकी थी। जागेश अपनी कुर्सी पर बैठा था, विवेक की तस्वीर सीने से लगाए हुए। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, जैसे अब शरीर भी इस अकेलेपन से हार मान रहा हो। तभी उसे महसूस हुआ। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। विवेक, वही मासूम चेहरा, वही चमकती आंखें। पापा। जागेश की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन विवेक दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब तुम अकेले नहीं हो, अब मैं तुम्हें लेने आया हूं। जागेश का दिल हल्का हो गया। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे,
लेकिन होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। सालों बाद विवेक और जागेश फिर से मिले। ना दर्द था, ना पश्चाताप, ना अकेलापन, बस प्यार था।